हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 टू 51 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आर्टिकल 36 टू 51 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। इट इज बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 which has been copied from the Spanish constitution। मतलब स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके आयरिश एंड देन फिर इंडियन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्शन है और रिकमेंडेशन है स्टेट के लिए। दूसरा, दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसी की तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फिर तीसरा, इट सीक्स द टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट है। फिर फोर्थ, ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देन फिफ्थ, इट हेल्प्स द कोर्ट टू एग्जामिन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। कि मतलब जो लॉ है वो स्टेट में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड है। सबसे पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ये सोशलिज्म का रिफ्लेक्शन है, जिसमें आपके टोटल 8 सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर, 39 सर्टेन पॉलिसी फॉलो बाय स्टेट, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 41 right to work education, 42 work in human condition and maternity relief, 43 wages for workers, 43A participation of workers in management of industries, and 47 state duty to increase the standard of living। ये सोशलिज्म से कैटेगरी है। फिर दूसरा आपकी आ जाती है गांधीयन प्रिंसिपल। ये गांधी जी के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। इसका है आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 43 वेजेस फॉर वर्कर्स, 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 46 SC/ST एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, 47 state duty to increase standard of living, and 48 organization of agriculture and animal husbandry। एंड फिर थर्ड कैटेगरी जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, जो लिबरलिज्म पे आधारित है। उसमें 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज 6 years, 48 organization of agriculture and animal husbandry, 48A protection of environment and safeguard of forest and wildlife, 49 protection of monuments and places of national importance, 50 separation of judiciary from executives, and 51 promotion of international peace and security। देखिए, टाइम टू टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अमेंडमेंट हुए हैं, वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है? पहला, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39। फिर, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, 39A। तीसरा,
to take steps to secure the participation of workers in the management of industries. 43A, चौथा, to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. 48A, फिर उसके बाद state to minimize inequalities in income, status, facility and opportunity. आर्टिकल 38, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में अमेंड हुआ। फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 45 को अमेंड किया और उसको फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A में ले आया गया, राइट टू एजुकेशन। इसमें द डायरेक्टिव वाज टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल they complete the age of 6 years. फिर फोर्थ, state to promote voluntary formation, autonomous and functioning democratic control and profession management of cooperative societies. ये आर्टिकल 43B में ऐड हुआ 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। इन्होंने 5 ईयर प्लान्स लाए थे कि स्टेट का डेवलपमेंट होगा और 5 ईयर गवर्नमेंट की वर्किंग होगी। उसके तहत प्लानिंग कमीशन वर्क करेगा। 2015 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर उसके बाद सेकंड, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स लॉज पास किए। क्यों? क्योंकि एग्रेरियन सोसाइटी और कंडीशन ऑफ रूरल मासेस का डेवलपमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ वर्कर्स वर मेड बेटर ड्यू टू चेंजेस इन लॉज, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ, सब कुछ आकर के टाइम से टाइम पे चेंजेस होते रहे और उसकी वजह से आपकी कंडीशंस डेवलप हुई। फिर उसके बाद फिर लॉ वर पास्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स। वुमेन वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंस था मैटरनिटी रिलीफ और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस जैसे लॉज आए। फिर measures were taken to utilize the financial resources for promoting the common goods. फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मेजर ले और यूटिलाइजेशन के लिए। फिर लीगल सर्विसेज वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया बाय लॉज एंड रिफॉर्म्स। लीगल सर्विसेज मींस फ्री लीगल एड टू द पुअर, सबके लिए इक्वल लॉ हो और सबको लॉ प्रोवाइड हो और रिलीफ मिले। फिर सेवेंथ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड फॉर द इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड होम मेड गुड्स टू बी यूज्ड इन द कंट्री। फिर नाइन्थ, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों? रूरल एरिया और फार्मर्स का डेवलपमेंट के लिए। फिर 10th, एग्रीकल्चर वर मॉडर्नाइज्ड। मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड यूज होने लगे। क्यों? फार्मर्स का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू इंक्रीज। एंड लास्ट, रिजर्वेशन वर गिवन टू SC ST फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।